सत्य के बारे में परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों 9:15 के अनुसार हम अध्ययन करते हैं, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद। तीमुथियुस की इस पत्री के अनुसार आगे जो वचन पढ़ते हैं, 2 अध्याय 4 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति से पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचौई है, अर्थात यीशु मसीह, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी दुआएं ठीक समय पर दी जाए। पहला तीमुथियुस 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का जो भेद था, परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे बीच में प्रकटीकरण किया है यीशु मसीह के द्वारा। उसमें लिखा है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और वो महिमा में ऊपर उठाया गया। आज मेरा परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा उस सच्चाई को समझता है कि यीशु मसीह शरीर में आया और किस प्रकार से उसने हम गुनाहगारों के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान दिया है। आज हम उसकी सच्चाई को, जो हमारे लिए क्रूस पर मरता है, उसको पहचाने और अपने मन को कठोर ना करें। आज वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि कर्मों के द्वारा। हम किसी भी रीति से, और कोई तरीका नहीं है, कोई धर्म की क्रिया नहीं है, धार्मिकता और तरीके की नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के नियम साधनों में जाएं और हम ये करें वो ना करें, परंतु केवल एक मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उस सच्चाई को, उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 10:3 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर किस प्रकार के लोगों ने अपनी धार्मिकता स्थापित की और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निकट मसीह धार्मिकता का अंत है और कोई तरीका नहीं है। केवल यीशु मसीह है जो हम सब विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता का अंत है। रोमियो के पत्री 10 अध्याय में इस प्रकार से भी लिखा है, यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, वे सबका प्रभु है और उसने अपने सब नाम लेने वालों के लिए वह उद्धार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:17 वचन में भी लिखा है कि इस प्रकार से जो प्रभु का नाम लेगा वो आशीष पाएगा। आज परमेश्वर अपने वचन को, जिसको हम विश्वास करने के द्वारा, सुनने के द्वारा, आज हम प्रभु आशीष को प्राप्त करते हैं। आज इजरायली लोग जो इससे दूर रहे, उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। आज मेरा परमेश्वर हमें साथ शिक्षा देता है, हम इजरायलियों के लिए इस प्रकार से पिता परमेश्वर ना सोचें, परंतु परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर ने एक समय के अनुसार इजरायलियों के मन को कठोर कर दिया गया ताकि वो अनुग्रह जो आशीष है वो दूसरी कौम तक भी, अन्य जाति तक पहुँचे। इजरायली जिसकी खोज में थे उनको तो नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को अर्थात शेष लोगों को मिल गया। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के अनुसार आज के दिन के लिए इजरायलियों को जो बहारी नींद में रखा हुआ है और उनकी ऐसी आंखें दी जो वो देख भी ना सके, और उनको जो कान, इस प्रकार के कान है जो सुन ना सके। दाऊद उनके लिए इस प्रकार कहता है, आज ये परमेश्वर उनके भोजन का उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर का दंड, ठोकर का कारण बना दिया है। उनकी आंखें तो आगे अंधेरा छाया हुआ है, परंतु परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 11 में लिखा है कि मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वो गिर पड़े? नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इस प्रकार से वचन में आगे भी लिखा है, जो मेन वचन है, कि इसलिए कि उनका गिरना अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ और तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। आज परमेश्वर के इस वचन के अनुसार इस प्रकार महान परमेश्वर सारे इजराइल का, जो उसे नहीं जानते, उसको उनका उद्धार करेगा। जब तक ये वचन पूरे अन्य जातीय लोगों में नहीं चला जाता, जब तक परमेश्वर इजराइल के लोगों का मन कठोर रखेगा। और अंत में इस प्रकार लिखा है, इस रीति से जब सारा संसार, सारी मानव जगत परमेश्वर के उस आशीष को, उद्धार को प्राप्त कर लेगी, तो परमेश्वर इजराइल को भी आशीष देगा।
पिता छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। आज परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता, हमारे जो विचार हैं वो भी प्रभु परमेश्वर तेरे असीम धन को, तेरी उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, तेरी यथार्थ जो मार्ग तेरे अगम है उनको प्राप्त करने के लिए हम आपके वचन पर आज का वर्णन करें और आपके वचन के पीछे चलें। आज परमेश्वर पिता, वचन में इस प्रकार लिखा है, और दूसरा नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसकी महिमा युगानुयुग होते रहे। आमीन।